व्यक्ति का नाम नाड़ी भविष्य की ताड़पट्टी में कैसे आता है, वो दो लिंक में मैंने दिखा दिया है। वो एग्जैक्टली सेम है। जैसे अभी देखिए ना, अब आपका नाम कहीं भी है इंग्लिश में, तो थोड़ा फॉन्ट से थोड़ा आगे पीछे दिखाई होगा, राइट, लेकिन नाम का तो नाम ही रहेगा। जी जी जी। एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि हम जब मैचिंग करते हैं सर, तो कई बार नाम का मीनिंग लिखा आता है कि आपका नाम कृष्णा भगवान के नाम पे, और फिर सामने वाले का नाम गोपाल होता है जी। कई बार लेटर पूछे जाते हैं। ये क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आप कहेंगे ना, तो ये बात जी जी। अभी आपने एक मेरे मित्र है गुरुनाथ जी, नाड़ी रीडर है वो, और एक अलग तरह के नाड़ी रीडर है। और पहली बार ही जब मैं उनसे मिला लखनऊ में, उनका सेंटर, तो बात हो गई। तो मैंने बोला भाई देखो, मुझे मेरी पट्टी ढूंढने की इच्छा नहीं है। मेरे साथ एक मित्र भी थे, हम गए थे वैसे नेपाल में, काठमांडू में, ओके, इन सर्च ऑफ भृगु पत्र। भृगु महाराज की पत्र जो है वहाँ, वो हमने नेपाल से लाया। ऐसे नाड़ी ये भृगु वाले जो है ना, वो होशियारपुर में बैठे हुए, वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये सभी नेपाल से लाए। ओके, तो मैं वो उन सभी लोगों को से कहता था कि भाई आप वहां से, आप बड़े इससे कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने नेपाल से सब ये लाया है। क्या आप कभी नेपाल गए हो क्या? उसके बाद और आपने ढूंढने की कोशिश की कि जहां से वो उठा करके लेके आके ये पन्ने, तो अभी वो बचे हुए पन्ने कहाँ है, वो लेकर के आ जाओ, या कुछ ऐसी अरेंजमेंट करो, या कम से कम देखो तो सही आपके पूर्वजों ने जो जहां से लाए वहां गया था, हाँ मैं गया था, ऐसे कुछ कहे। नहीं साहब, तो एक उनका एक एटीट्यूड होता है, नहीं हमें कहाँ जाने की जरूरत है, यहाँ हाथ में हमारे भृगु महर्षि ने दिया हुआ है, वो हमारे लिए काफी है, और हम जाकर के ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। वो ठीक है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे, वो कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ से मिला। तो उनको कोई ये नहीं थी उत्सुकता के हम जाकर के, तो मैं जाना चाहता हूँ, तो है ना आप शौक से जाइए। तो उसके लिए मैं और मेरे एक मित्र थे, उनका नाम है विवेक चौधरी, वो जलगांव के हैं। हम गए थे वहां से, हमें जो हमें चाहिए था वो मुझे मिल गया। यानी वहाँ एक आर्काइव्स है, वहाँ जर्मन लोगों ने वहाँ एक आर्काइव्स बना के रखी है, और वहाँ उन्होंने ये कहा है कि जहाँ भी कोई भी पट्टी, छोटा मोटा कागज भी हो, वो सब उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। वो एक वहाँ काठमांडू में ही एक आर्काइव है, वहाँ सब वो हमें देखना पड़ेगा। उनका एक कैटलॉग है, कैटलॉग में क्या लिखा है वो हमने वो ये निकाल के रखा हुआ है। वहां से हम उठ करके लखनऊ में आ गए थे। तो लखनऊ, उसके पहले हम कहाँ गए थे, वैसे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। तो वो जब वहाँ उनके पास गए, गुरुनाथ के पास, तो हमने बोला कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मेरा या जो विवेक है वो साथ में, हमें हमारा पट्टा निकलना चाहिए, ऐसे कोई नहीं, लेकिन आपके यहाँ से कोई भी पट्टा निकालो, और कोई ऐसी कुछ खास ये आपको जो लगता है कि ये स्पेशलिटी है, तो वो आप मुझे पढ़ के बताएंगे। तो उन्होंने हाँ ठीक है। तो उन्होंने हमें वैसे बोलना शुरू कर दिया। तो उसके बाद मैंने बोला गुरुनाथ जी, आप मुझे एक नोटबुक बना करके आप अभी जो कह रहे हैं वो लाइन बाय लाइन कहाँ लिखा है वो हमें दिखाइए। और उसकी एक वीडियो हमने की है शायद आपने, उसमें शुरू का ही जब उन्होंने निकाला तो उसमें है कि लाल, और जिसके मुख पर मुरली होती है वो व्यक्ति, तो जिस व्यक्ति का नाम वो पट्टी थी, उसके पिताजी का नाम था लाल कृष्ण, ये उनके पिताजी का नाम था। लेकिन लाल कृष्ण ऐसा नहीं लिखा था। लाल के लिए तमिल भाषा में जो रंग, ये कलर का जो वर्ड है वो, और उसके साथ जो जिसके फोटो पर मुरली है वो यानी कृष्ण, तो वो लाल किशन या लाल कृष्ण ऐसे व्यक्ति का यानी उसके पिताजी का नाम था। जी जी। और उसका जो नाम था, जैसे अभी मैं कहता हूँ उदय तान, वहां हमने बोला हुआ है कि वो ऐसे डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन उस व्यक्ति का जिसका ये पन्ना है उसका नाम ये है, ऐसे करके वो आया हुआ जी। तो आपका जो प्रश्न है कि क्या व्यक्ति का नाम जैसे के वैसे आता है, तो उसका उत्तर है हाँ।